53 ये आ गया। 53 को 1 पे देखेंगे तो ये हमारे पास नंबर आ गया 7243। देखें 7251 ये वाला, ये आया 53। इसको 1 पे देखना है, 1 ये लिखा हुआ है, 129 नंबर ये होंगे। तो ये पहले 2 डिजिट को हम इनमें देखते होते हैं अगले नंबर पे। अगला डिजिट हमारे पास 1 है 53 के बाद, तो 53 को 1 पे देखेंगे तो 7251 आ गया। 7251 इस नंबर को, और जो डिफरेंस लिखा हुआ है मेन डिफरेंस 531 के बाद देखें हमारे पास क्या था, हमारे पास ये था 53 को हमने 1 पे देखा। मेन डिफरेंस अगले नंबर पे देखना है, अगला नंबर हमारे पास 3 है। ये इस 3 को मेन डिफरेंस ये लिखा होता है आपके पास। तो यहाँ से हम 3 वाले कॉलम में जाते हैं और देखते हैं 53 के आगे क्या कौन सा डिजिट आ रहा है। 53 में 2 आ रहा है, तो इस 2 को हम इस वाले नंबर में प्लस कर देते हैं। ये 7251 है, 7251 में 2 को प्लस कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7253 आ जाएगा। 7253 2 इसमें प्लस कर देंगे, ये वाला जो मेन डिफरेंस का है, तो ये आ गया 7253 सॉरी 7253। और ये जो नंबर होता है हमेशा ये लेस देन मेंटिसा, हमेशा मेंटिसा ऑलवेज बी लेस देन 0 होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट में है, ये जो भी वैल्यू होती है पॉइंट में होती है। तो हम इसको अब लॉग लिखेंगे, लॉग ऑफ वो नंबर 5313 इक्वल टू करेंगे। ये होता ये है कि कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मेंटिसा। अब कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास 3 है प्लस 0 पॉइंट, ये पॉइंट की वैल्यू होती है 0.7253। तो इसको हम लिखेंगे 3.7253, ये हमारे पास इसका आंसर रहेगा। अब इसको शॉर्ट ट्रिक्स में भी हम कर सकते हैं। अगर मैं आपको कैलकुलेटर से दिखा दूं, टेबल ना भी हो आपके पास, ये डायरेक्टली भी हो जाता है, लेकिन डायरेक्टली करोगे तो एग्जामिनर को पता लग जाना है कि आपने ये ट्रिक चली है, कैलकुलेटर से किया है। तो ऐसा कैसे करें कि हम कैलकुलेटर से भी करें और एग्जामिनर को पता भी ना लगे। देखें मैंने लिखा log 5313, तो इसने दे दिया 3.7253। हम सीधा सीधा कैलकुलेटर में ये लाने के बाद लिख सकते हैं log ऑफ दिस नंबर, फिर मेंटिसा इक्वल टू लिख के मेंटिसे में हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। पहले कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वल टू लिख के ये पॉइंट से पहले वाली वैल्यू लिखेंगे और मेंटिसा लिख के यहाँ पे 4 डिजिट लिख लें। ये देखें 7253 ये लिख लें, फिर लॉग ऑफ दिस नंबर लिख के नीचे यही कैलकुलेटर जो आंसर दे देता है इसको लिख लें, आपको टेबल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें हमें दिया हुआ है 4580। लॉग ऑफ 4580 हमने फाइंड करना है। तो हम उसी तरीके से बुक में 45 को 8 पे देखेंगे और 0 पे डिफरेंस देखेंगे। अब 45 पे अगर हम चले जाते हैं तो 45 हमारे पास ये आ गया, 45 ये आ गया। इसको 8 पे देखना है। 8 देखें, ये लास्ट वाला 9 होता है, इससे पहले देखें ये लास्ट वाला क्या है, ये 9 है, इससे पहले वाली कॉलम 8 है। तो हम यहाँ पे 45 पे चले जाते हैं, 45 से जाकर सेकंड लास्ट कॉलम पे गए तो ये आ रहा है 6609। 6609 क्योंकि इसका मेन डिफरेंस अगली वैल्यू हमारे पास 0 है, तो 0 तो इधर मेन डिफरेंस में 0 की कॉलम ही नहीं होती, तो हमें मेन डिफरेंस देखने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधा सीधा यही नंबर देखेंगे 6609। अब इसका जो करेक्टरिस्टिक्स अगर हम पहले देख लेते हैं, करेक्टरिस्टिक्स इक्वल टू इसका आ जाएगा 3 आ जाएगा। आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख के समझ सकते हो, 4.8 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 बन जाता है। ये फिर 3 हमारे पास इसका करेक्टरिस्टिक्स आ गया। मेंटिसा अभी हमने चेक कर दिया है 6609। आप इसको ऐसे पहले पॉइंट में भी लिख सकते हो, 0 पॉइंट में, वहाँ पे 6609 क्योंकि ये लेस देन 0 होता है तो इसलिए हम इसको ऐसे 0.66 लिख सकते हैं। अब लॉग ऑफ 4580 इक्वल टू दोनों को प्लस कर देंगे, 3 प्लस 0.66609 आ गया इक्वल टू 3.6609 आ गया। ये 2 क्वेश्चन तो मैंने कर ली। अब तीसरे मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बता देता हूँ कैलकुलेटर से कैसे करेंगे। पहले तीसरा क्वेश्चन नंबर हम लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। 3 में हमारे पास दिया है 9.613। अब इसमें देखें, अगर कि हम पहले मैं थोड़ा समझा देता हूँ, वैसे करेंगे हम इसको कैलकुलेटर से ही। अब इसमें देखें तो लॉग ऑफ 9
9.613 हमने फाइंड करना है। इसका अगर कि मैं लिख देता हूँ इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 0 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू तो हमारे पास पॉइंट जहाँ था उधर ही है, कहीं हिला ही नहीं है। देखें क्वेश्चन में भी पॉइंट वहीं पे ही था, तो इसलिए ये इसका करेक्टरिस्टिक्स भी 0 है। बाकी रह गया टेबल में हम 96 को 1 पे देखेंगे, जो नंबर आता है और फिर 3 का मेन डिफरेंस उसमें जमा कर देंगे, जमा करके 0 के साथ प्लस कर देंगे जो करेक्टरिस्टिक्स है। तो अब यही शॉर्ट ट्रिक हम कैलकुलेटर से बगैर उसके कैसे कर सकते हैं, देखें। अब यहाँ पे हम लिखेंगे लॉग। लॉग लिखने के बाद हमने नंबर लिखा 9.613 इक्वल कर देंगे तो हमारे पास आ गया 0.9828। तो अब हम इसको ऐसे लिखेंगे, हम लिखेंगे करेक्टरिस्टिक्स इक्वल टू, हमारे पास 0 आ गया। मेंटिसा इक्वल टू, ये जो दो अगले नंबर आए हुए हैं 9828 के बाद अगला नंबर 5 आ रहा है तो 29 कर दें, 9829, थोड़ा राउंड ऑफ कर लें, इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 9829 इसको आप पॉइंट में लिख दें। अब आप नेक्स्ट वैल्यू ये लिखेंगे, 9829 लिख दिया। इसके बाद आप लिखें लॉग ऑफ 9.613 इक्वल टू 0 प्लस 0.9829, तो यही नंबर आ जाना है 0 के साथ प्लस होके 0.298929, ये आपके पास इसका आंसर रहेगा। अब देखें, अब बड़े इजी से क्वेश्चन हो जाने हैं, क्योंकि अगर वो पिछले जो आपको समझ आ गया तो जो मैं कहना चाह रहा हूँ तो फिर कोई मुश्किल काम नहीं है। लॉग लिखेंगे, लॉग लिख के ये जो क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया गया है 52.39, ये हमने लिख दिया, इक्वल कर दिया। बस करेक्टरिस्टिक लिख के हम 3 लिखेंगे, मेंटिसा लिख के 7192 लिख के उन दोनों को प्लस कर देते हैं, ताकि उसको ये भी नहीं पता लगे कि करेक्टरिस्टिक्स हमने लिख दिया जी 3 आ गया, और मेंटिसा लिख के हमने लिख दिया 7192। अब उसको ये चेक करने वाले को ये नहीं समझ लगेगी कि इसने कैलकुलेटर से किया है या इसने टेबल से किया है। वो समझेगा टेबल से किया है, क्योंकि करेक्टरिस्टिक्स अलग निकाला हुआ है और मेंटिसा भी अलग निकाला हुआ है। तो फिर हमने उसी तरीके से लॉग ऑफ 52.39 इक्वल टू करके आप डायरेक्टली इन दोनों को जमा करके इधर आंसर जो कैलकुलेटर में दिया गया, या तो दोनों को प्लस कर दें, प्लस करके भी लिख सकते हो। इसको इसमें डायरेक्ट प्लस नहीं करना है, क्योंकि ये पॉइंट वाली वैल्यू है, ये मेंटिसा लेस देन 0 होता है। प्लस करोगे तो पॉइंट लगा के करोगे तो ये आएगा 3.7192। आप डायरेक्टली ये कैलकुलेटर का आंसर भी लॉग में वो जो करने के बाद करेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा अलग अलग लिखने के बाद कैलकुलेटर का आंसर भी डायरेक्टली लिख सकते हैं। ये इसका आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास दिया गया है 0.01207 ये क्वेश्चन हमारे पास है 0.01207। अब हम इसको भी टीसा को देखते हैं, टेबल में हम देख लेते हैं। तो हमारे पास अब यहाँ से देखें, ये मैं आपको करवा रहा हूँ टेबल से इसलिए कि यहाँ पे देखें, इधर आपको शायद इसमें कन्फ्यूजन हो जाए कि कौन से नंबर को किस पे देखें। ये ज़ीरोज़ आपने छोड़ देने, आपने 12 को 0 पे देखना है, 7 पे डिफरेंस देखना है, 12 को 0 पे। तो 12 हमारे पास ये आ गया, यहाँ से जाके 12 आ गया, 0 पे ये आ रहा है 0792, और आगे हमने इसका देखना है डिफरेंस, वो 7 पे देखना है। अब इसको 7 के मीन डिफरेंस पे जाते हैं। 7 हमारे पास ये आ रहा है 25, इस 25 को इसमें प्लस कर देना है, 792 में 25 को प्लस कर देंगे। देखें यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, मेंटिसा इक्वल टू 0792 प्लस 25। तो मेंटिसा हमारे पास कितना आ जाएगा, मेंटिसा प्लस कर देते हैं, इन दोनों को प्लस करने से ये हमारे पास आ जाता है 8115 इस तरह आ जाएगा। 792 प्लस 25 817, और ये 0 पहले था तो क्योंकि मेंटिसा 4 डिजिट का होता है तो 4 पूरे लिखोगे, और इससे पहले पॉइंट भी खुद से लगा दो क्योंकि ये लेस देन 1 होता है। अब हम कर सकते हैं, देखें करेक्टरिस्टिक्स मेंटिसा, तो हम लिखेंगे लॉग ऑफ
लॉग ऑफ नंबर लिखेंगे, नंबर हमारे पास लिखा हुआ है 0.1270 इक्वल टू हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स आ गया 2 बार, पॉइंट लगा देंगे 0 पॉइंट, यानी जो करेक्टरिस्टिक्स होता है वो पॉइंट से पहले और जो मेंटिसा होता है वो पॉइंट के बाद में लिख लेते हैं। 817 ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है 110.9, तो हम इसको लॉग में देख लेते हैं, लॉग कर लेते हैं। लॉग लिखने के बाद हमने लिखा 110.9, तो ये आ गया 2.0449, तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं। करेक्टरिस्टिक्स हमें पता आ गया 2 है और मेंटिसा इसका है 0.449, 50 भी कर सकते हो आप। फिर log ऑफ 110.9 करके इक्वल टू 2 पॉइंट से पहले ये लिख देना पॉइंट, कैलकुलेटर में जो आंसर है वहीं उठा के इधर लिख दें, आंसर आ गया इसका। अब इसमें अगर हम देखेंगे तो 0.0093 है करेक्टरिस्टिक्स, इसका क्या आएगा देखें, यहाँ पे पॉइंट लगना चाहिए तो यहाँ से इधर तक शिफ्ट करेंगे तो 3 आएगा, लेकिन वो भी माइनस का। ठीक है, मेंटिसा अगर हम देखेंगे तो हमने 93 को 0 पे देखना है, डिफरेंस इसमें है नहीं, पहले 2 डिजिट तो हैं, तीसरा भी नहीं है, चौथा भी नहीं है, तो तीसरे में हम देख रहे होते हैं, चौथा का डिफरेंस ऐड कर रहे होते हैं, तो हमारे पास तो सिर्फ पहले 2 है, हमने सिर्फ 93 को देखना है 0 पे, क्योंकि यहाँ आगे कुछ भी नहीं है तो 0 है, तो हम 0 पे देख लेते हैं। 93 पे जाते हैं हम, यहाँ से 93 अगर आपको नज़र आ जाए तो मैं दिखा देता हूँ, 93 ये आ गया। 93 को 0 पे देखेंगे तो 9685 आ रहा है, 9685 करेक्टरिस्टिक्स। अब लॉग ऑफ हम देख लेते हैं, लॉग ऑफ 0.0093 इक्वल टू 3 बार .9685, ये इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अच्छा, मैं कुछ क्वेश्चन उससे करवा रहा हूँ, कुछ इससे करवा रहा हूँ, तो इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है कि एक तो आपको दोनों मेथड आने चाहिए, फिर दूसरी चीज़ ये है कि ये जो ज़ीरो जिनके पहले होता है, ज़ीरो इस तरीके से होते हैं माइनस वाले, ये माइनस वाले में कैलकुलेटर में अक्सर आंसर थोड़ा सा गड़बड़ आ जाता है। अगर प्लस में है तो फिर तो आप इजीली कर लेते हो, सही है, यानी कि ये ज़ीरो ना हो, जैसे ये शुरू वाले क्वेश्चन हैं, पहले दूसरा तीसरा क्वेश्चन है, या ये ऊपर वाला क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम देख लें तो उसमें हमारे पास लिखा हुआ है 110.9, तो यहाँ पे इससे पहले, इस वैल्यू से पहले ज़ीरो नहीं है, तो हम इसमें डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप ज़्यादातर टेबल ही यूज़ कर दें तो अच्छा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें लिखा हुआ है 1 ट्रिलियन, इसको हमने लॉग में चेंज करना है। 1 ट्रिलियन में पहले हम इसको डिजिट में लिख देते हैं, तो देखते हैं इसमें 1 ट्रिलियन में हमारे पास जो ज़ीरोज़ होते हैं वो 12 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब अगर हम इसको चेंज कर दें तो हमें पता है 1 मल्टीप्लाई बाई 10⁻12 आ जाएगा सीधा सीधा, तो ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स होगा इसका। लॉग ऑफ 1 ट्रिलियन कर दिया हमने, इसको ऐसे लिख दिया, यही हमारे पास देखें इसका करेक्टरिस्टिक्स वैसे क्या आता है, करेक्टरिस्टिक्स इसका 12 आता है, करेक्टरिस्टिक्स इक्वल टू 12, तो मेंटिसा इसका आना नहीं है क्योंकि पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए, तो यहाँ से हम अगर नंबर देखेंगे तो ये 10 को 0 पे, फिर 0 पे डिफरेंस है, तो इस तरीके से इसका जो मेंटिसा आना है वो 0 आना है। कोई भी 0 पे जब वैल्यूज़ देखेंगे तो वो 0 ही रहती हैं, तो मेंटिसा इसका 0 रहेगा। 0 पॉइंट के बाद, क्योंकि करेक्टरिस्टिक्स ये आ गया, इसके बाद पॉइंट के बाद मेंटिसा होता है, तो मेंटिसा 0 है, तो पॉइंट के बाद 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो 12 आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर में वैल्यू डालेंगे, लॉग लिखेंगे 0.00004, इक्वल कर लेते हैं, इक्वल कर लिया तो ये -4.39 समथिंग आ जाएगा, तो आप इसका करेक्टरिस्टिक्स लिखें, करेक्टरिस्टिक्स इक्वल टू 4 के ऊपर बार लगा दें और मेंटिसा लिखें, फिर मेंटिसा इक्वल टू 3979। अब यहाँ से देखें, हमें यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स ये कैलकुलेटर दे रहा है, क्योंकि ये माइनस वाला है, तो मैंने आपको बोला था माइनस वाले में थोड़ा सा इशू आएगा,
तो यहाँ पे ये हमें दे रहा है 39 समथिंग। इसको अगर राउंड ऑफ कर लेते हैं तो ये 39 है। 39 को राउंड ऑफ कर दो तो 40 हो जाता है। अब 40 है तो 4 तो पूरा हो जाएगा, तो इसलिए ये एक डिजिट अगला बढ़ा देते हैं, या हम यहाँ से इसको एज इट इज़ भी लिख लेते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम लिख लेते हैं log 0.0004 इक्वल टू 4 बार 0.3979, इसका आंसर आ जाएगा। अब इसको देखें, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ तो नज़र आ रही है। यहाँ से अगर हम करेक्टरिस्टिक्स देखें तो 4 है, 5 है। यहाँ पे करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास 4 आया हुआ है क्योंकि ये माइनस का है, और ये टेबल से भी हम नहीं देख सकते क्योंकि टेबल में हमारे पास तो 4 होता नहीं है। तो इसको हम ऐसे ही करेंगे। इसका एक और मेथड भी हो सकता है कि हम इसको 40 कर दें और नीचे उस हिसाब से, और फिर ऊपर नीचे दोनों का लॉग लेके उसको डिवाइड कर दें, वो भी हो सकता है। लेकिन ऐसे कर लो, शॉर्ट है वो लंबा पड़ जाएगा। गया तो हम लिखते हैं log ऑफ 4 इक्वल टू, कैलकुलेटर में लिख लोगे log ऑफ 4 इक्वल टू, तो यहाँ पे आ गया करेक्टरिस्टिक्स। आप लिख रहे हैं करेक्टरिस्टिक, क्योंकि जिस वैल्यू के पॉइंट नहीं होता तो उसके लास्ट में पॉइंट हो, इसका करेक्टरिस्टिक तो 0 आ गया। मेंटिसा इधर कैलकुलेटर से हम देख के 6020 आ रहा है, मेंटिसा इज इक्वल टू 6020। फिर इसका लिखेंगे log ऑफ 4 इक्वल टू 0, इसमें प्लस कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। या पॉइंट से पहले वैल्यू ये, पॉइंट के बाद ये आ गया 6020, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। शार्ट से क्वेश्चन बस करते जाना। क्वेश्चन नंबर 11 आ जाता है। इसमें log 4000 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे पहले इसको निकाल लेते हैं करेक्टरिस्टिक्स इसका, फिर मेंटिसा निकालेंगे, फिर log ऑफ 4000 यही नंबर लिख लेते हैं, इक्वल टू करेंगे इन दोनों को प्लस। ये दो क्या आ जाते हैं, देखें हमारे पास अगर हम देखेंगे तो ये 3 आ जाता है। इसका करेक्टरिस्टिक्स हम लिख लेते हैं कैलकुलेटर से, log 4000 3 करेक्टरिस्टिक्स आया, और मेंटिसा इसका 6020 ही आ जाएगा। करेक्टरिस्टिक्स इसका 3 आया, करेक्टरिस्टिक्स इसका 3 आया, मेंटिसा 6020 आया। इसमें प्लस कर देंगे, पॉइंट से पहले करेक्टरिस्टिक का पॉइंट के बाद आ गया मेंटिसा 6020, हमारे पास ये इसका आंसर आ गया। हमारे पास अगला क्वेश्चन 54 है। इसमें हम लिखेंगे log 54, फिर हमने ये फाइंड करना है। यहाँ पे हम लिखेंगे इसका करेक्टरिस्टिक्स इक्वल टू, फिर ये मेंटिसा इक्वल टू, फिर यहाँ पे लिखेंगे log 54। अब करेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा हम चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे आपको बताया, log लिखेंगे, 54 लिख दो, इक्वल कर दो। करेक्टरिस्टिक्स इसका 1 आ गया, मेंटिसा इसका 7323 आ रहा है, 7323। कैलकुलेटर में शायद आपको सही क्लियर नज़र ना आए तो आप खुद भी कैलकुलेटर में ये वाली वैल्यू डाल लेना। तो अब करेक्टरिस्टिक्स पहले लिख लेते हैं पॉइंट से, और ये बाद में लिख लेते हैं 7323, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 13 आ जाएगा नेक्स्ट में। क्वेश्चन 13 हम लिख लेते हैं, 1.009 आ गया। यहाँ पे log ऑफ दिस इक्वल टू फाइंड करते हैं। करेक्टरिस्टिक्स इसका हमें नज़र आ रहा है 0 है, और मेंटिसा हम इसका फाइंड कर देते हैं। तो लिखेंगे log 1.009, कैलकुलेटर में लिख लेना, आंसर आपके पास आ जाता है 0.0038। मेंटिसा आ रहा है 0038। आप लिखें log ऑफ 1.009 इक्वल टू, क्योंकि पॉइंट से पहले ये आ गया, पॉइंट के बाद ये मेंटिसा लिख दो, आंसर ये बन गया। चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 14, log 0.1009। अच्छा, आपकी बुक में ये log नहीं लिखा होगा, लेकिन ऊपर तो लिखा हुआ है ना, log लेना है तो आप यहाँ log ले लें। अब यहाँ पे इसका करेक्टरिस्टिक्स हमें नज़र आ रहा है, इसका करेक्टरिस्टिक्स -1 है, लेकिन फ़िलहाल नहीं लिखते। और यहाँ पे मेंटिसा लिखेंगे इक्वल टू, फिर उसके बाद log ऑफ, यही नंबर लिखो 0.1009 लिख के अब इसको कैलकुलेटर में डाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा log 0.1009। तो क्योंकि मैंने आपको बोला था कि इससे पहले अगर ये माइनस आ रहा है, वो वैल्यूज़ आ रही है, पॉइंट पहले आ रहा है, जो हमारे पास क्या कहते हैं, लॉग की वैल्यू लॉगरिथमिक फंक्शन में हम दिखते हैं, तो पॉइंट तो इस वैल्यू के बाद होना चाहिए।
अगर इससे पहले पॉइंट आ रहा है तो फिर यही इशू आ जाता है थोड़ा सा, तो आप इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हो। ये 1 आ गया, या इसको कैलकुलेटर में जो आंसर आ रहा है उसी तरीके से कर लें। -0 आ रहा है ना, -0 तो आप नहीं लिख सकते, लेकिन आगे आ रहा है 99, तो 99 थोड़ा भी राउंड ऑफ होगा तो ये 1 हो जाता है। तो इसलिए करेक्टरिस्टिक्स यहाँ भी हमारे पास देखें तो 1 ही है, और माइनस का 1 है। मंटीसा अब हम लिख लेते हैं 99 के बाद हम यहाँ पे, क्योंकि अगर ये राउंड ऑफ हो गया तो ये तो 100 हो जाएगा, 100 का 1 है, 0061 लिख देंगे इसको, 0061। अब हम इसको कर लेते हैं जमा, तो ये आ जाएगा 0.0061 आंसर आ गया। इसको थोड़ा समझ लेना, क्योंकि ये कैलकुलेटर में ये चीज़ आ जाएगी आपके पास, कैलकुलेटर में आ जाएगा -0.9961, क्योंकि ये 99 को थोड़ा भी राउंड ऑफ करेंगे तो 100 हो जाएगा, तो ये दोनों 00 हो जाएंगे और 1 इधर चला जाएगा। तो ये इस तरीके से, फिर इसका करेक्टरिस्टिक्स अगर हम इधर भी देखें तो -1 है, तो इसके हिसाब से हमने राउंड ऑफ करके इसको -1 कर दिया, और ये -1, और इसको 0069 मंटीसा इसका लिख दिया। 9961 था ना, तो हमने उसको 0061 कर दिया। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, लॉग ऑफ दिस नंबर का आंसर हमारे पास आ गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपके पास -4 दिया हुआ है, तो आप इसका आंसर सीधा लिखें LOG, लॉग इज NOT नॉट POSSIAPLE पॉसिबल। इसका आंसर पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि लॉग माइनस में नहीं होता है। ओके, अल्लाह हाफिज़। हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग जल्द लेके आएंगे। आप लोग शेयर करना, लाइक करना और कमेंट्स करना मत भूलिए। जहाँ भी आपको मिस्टेक कोई नज़र आ जाए या आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपके कमेंट्स का सलूशन लेके आ जाऊँगा।